पानी में डाल दिया और वो डांस कर रहा है, हंस रहा है आपको देख के, आप क्या करोगे? हाँ जी, गुस्सा थॉट आएगा, बाप रे बाप, अभी लोन भी EMI पे हमने लिया, राइट? गुस्सा आएगा, गुस्सा किधर आया? इधर। गुस्सा आता है तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, यस, सांस तेज चलने लगती है, बिल्कुल सर, होता है कि नहीं होता? और फिर एक्शन क्या लोगे आप? राइट, रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। बच्चा रोना शुरू, समझ आ रहा है आपको? आप जो भी जिंदगी में प्रोसेस करते हो, जो भी टारगेट लेते हो, इस तरह से थॉट, फीलिंग और इमोशन और एक्शन इस तरह से इंटीग्रेट होते हैं और आप रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करने की और समझने की जरूरत है, और इन तीनों चीजों में अलाइनमेंट होना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नेगेटिव सोचते क्यों हैं? मुझे आप बताइए, दिन में आप अगर खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं, आपके दिमाग में पॉजिटिव ख्याल ज्यादा आते हैं, नेगेटिव ज्यादा आते हैं? हेलो, बोलिए ना सारे लोग। नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा आते हैं, यस, राइट? क्या रीजन नेगेटिव ज्यादा आते हैं? कोई तो वैज्ञानिक कारण होगा ना। ऐसा क्यों होता है कि खाली फ्री बैठे बिना कुछ किए नेगेटिव ख्याल जा रहा है, प्लान दिखाने जा रहे हैं, अंदर से लग रहा है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, राइट? मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, अंदर एक नेगेटिव कम्युनिकेशन चल रहा है। होता है कि नहीं होता है सर? होता है सर। इसको मैं आपको एक लॉजिकल रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और कई बार हम इसके लिए अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं, और कई बार हमें लगता है कि मैं इतना अच्छा करना चाहता हूँ पर मैं बढ़िया क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका एक एवोल्यूशनरी रीजन है। एवोल्यूशनरी रीजन मतलब कि हमारी उत्पत्ति जहाँ से हुई, हम पहले क्या थे? मानव थे, चिंपैंजी थे, उससे पहले और रेप्टिलियंस थे, राइट? तो लाखों करोड़ों साल का जो प्रोसेस रहा है, एवोल्यूशन का प्रोसेस रहा है, हम पहले जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में। आप रिपीट नहीं कर रहे मेरे साथ में। लाइट पूरी हो गई, दोनों लाइट। यस, थैंक यू। हम कहाँ पे रहते थे पहले? जंगलों में। जंगलों में रहते थे। जंगलों में बहुत बढ़िया 3 BHK 4 BHK होता था क्या? नहीं होता था। जंगलों में हम इस तरीके से रहते थे। कैसे रहते थे? जंगलों में इस तरह से रहते थे। चारों तरफ उनका जानवर है, राइट? सांप, बिच्छू, नेवला, भालू, कोई जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको मेन चीज बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या रीजन है कि हम 24 घंटे में से ज्यादा टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं, राइट? ये हमारे माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है। क्या सेटिंग है? डिफॉल्ट सेटिंग है, नेचुरल सेटिंग है। क्यों है उसका रीजन समझिए। तो जब हम जंगलों में रहते थे, उस वक्त आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, और आपके माइंड की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि आपको जिंदा रखना है, सुरक्षित रखना है, आपको सेफ रखना है और सुरक्षित रखना है, राइट? ये आपके माइंड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आप इमेजिन करें, 1 मिनट के लिए आप बंद कर लें, आँख बंद करें, थोड़ा सा मैं आपको जो बोल रहा हूँ इमेजिन करिएगा। आँख बंद करिए सारे लोग, इमेजिन करिएगा कि आप एक घने जंगल में, राइट? बहुत घना जंगल है अफ्रीका का, चारों तरफ जंगली जानवर हैं, आपको शेर की, चीते की, भालू की आवाज़ें आ रही हैं, राइट? और आपकी जो करंट फैमिली है वो फैमिली भी है, और आप एक गुफा में हैं, ठीक है? और जैसे आदि मानव पहले रहते थे वैसे कपड़े पहन रखे, राइट? कोई फैंसी ड्रेस नहीं है। अब इमेजिन करें वो जंगल है, घना जंगल है, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, और आप परिवार के मुखिया हैं, राइट? आपको खाना लेने के लिए जाना है। वहाँ पर जोमेटो, स्विगी भी नहीं था उस जमाने में। अब आप गुफा से जब बाहर निकलते हैं, आपके पास भाला वगैरह जो भी है शिकार करने का वो है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा होगा? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपने आप को उस कंडीशन में बैठा के देखिएगा। उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कि आसपास की आप आवाज़ों को स्कैन कर रहे होंगे, कहीं से कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए और उस पर अटैक ना कर रहे। यस यस सर। आप चारों तरफ चौकन्ने होंगे, हर वो चीज़ स्कैन कर रहे होंगे जो आपके लिए खतरा ला सकती है। यस यस यस। क्यों कर रहे हो उस समय? क्योंकि आपका माइंड का जो प्राइमरी काम है, जिम्मेदारी है, वो है आपको सेफ रखना और सर्वाइव कराना, राइट? तो वो कर रहा है उस जमाने के हिसाब से। आगे बोलिए, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? उस समय किशोर कुमार के गाने सुनने का मन कर रहा था, झिंगा लाला करने का मन कर रहा था, उस समय से देख ही चल रहा था कि बाबू जी कैसे भी शिकार करके गुफा में वापस बच जाऊँ और अपने परिवार बच्चों को खाना दे दूँ, राइट? उस समय की जो प्रकृति थी हमारी, हमारा नेचर था, जो मैंने पहले लास्ट ईयर मैंने बताया था, हमारे अंदर 3 ब्रेन होते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन है हमारा, पीछे वाला जो सर्वाइवल ब्रेन है, ये है रिस्पॉन्सिबल हमारी जिंदगी के सर्वाइवल के लिए। अब ये एक्टिवेट रहता है। आज आप जंगल में रहते हैं क्या? नो। नहीं रहते। आज आपके चारों तरफ कोई जंगली भालू वगैरह रहता है क्या? नो। नहीं रहता। लेकिन आप जिस परिस्थितियों में रहते हैं, वो परिस्थितियां, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस को ट्रिगर करती हैं जैसा टाइगर ट्रिगर करता है, राइट? जैसे कि आपको स्टेज पे जाना है तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ती नहीं बढ़ती? बढ़ती। पैर कांपने लगते हैं? यस। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप कंफर्टेबल फील करते हो क्या? नो। जो टाइगर को देखने से आपकी बॉडी में रिएक्शंस होती है, वही
तो जब भी आप एक नेगेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगे, एंगर में होगे, फ्रस्ट्रेशन में होगे, आप बुरा फील कर रहे होगे, तो वही फीलिंग आपकी बॉडी में आती है, राइट। उन्हें बोलते हैं नेगेटिव फीलिंग, और ये आपकी बॉडी में बाय डिफॉल्ट रहती है, ये आपके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि चूंकि हम अवेयर नहीं होते, हमारी जिंदगी 99% ऑटो मोड में जी रहे हैं। किस मोड में जी रहे हैं? ऑटो मोड में। आप चेक करें, आप अभी तक जितना भी काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कपड़े पहनने के लिए, हेलो, नो, खाना खाने के लिए, No. सोने के लिए, लिखने के लिए, आप ऑफिस से स्कूल जाते हैं, आप घर से ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, आपको दिमाग लगाना पड़ता है रोड किधर जाएगी, कैसे जाएगी, हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यस यस सर, हमारी जिंदगी ऑटो मोड में चल रहे हैं और हम प्रोग्राम ऑटो मोड में बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, राइट। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि ये नेचुरल लॉ है, राइट। नेचुरल लॉ मतलब अगर आप जमीन में कुछ काम नहीं करें, खाली छोड़ देंगे, तो उसमें फसल पैदा होगी, खरपतवार, 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 ये नेचर का नियम है। अच्छा, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? अमीर बनने के लिए नहीं करनी पड़ती, लेकिन फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या? नो। तो ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव स्टेट में होती हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए आप नेगेटिव स्टेट में रहते हो। पर मैं आपको आगे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप उससे बाहर निकल के अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में आप क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। आपने कई बार सुना होगा, जैसे एक डिवीजन जैसा होगा कि हमें सबको मालूम है हमारे दिमाग में दो पार्ट होते हैं, राइट। एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। रिपीट करें, कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब लॉजिकल माइंड, जो आप मुझे सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके बैकग्राउंड में एक प्रोसेसिंग काम कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो मैंने सेशन पहले भी अटेंड किया है, अच्छा मैंने तो किताब में पढ़ा था, हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रोसेसिंग? ये जो प्रोसेसिंग हो रही है बैकग्राउंड में, ये कौन कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट। अब इन दोनों माइंड में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कौन सा है? कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड। हमने बहुत सुना है, बहुत किताबों को भी पढ़ा है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग समझने का प्रयास करिए कि ये फंक्शन कैसे करते हैं और इसकी फंक्शनलिटी को समझ के आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है ये है अलादीन, राइट, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये जिनी है, चिराग है, राइट, ये जिन्न है। होता ये है कि ये जिन्न कैसे काम करता है? जिन्न सिर्फ काम करता है कमांड पे। अलादीन जो कमांड दे देगा, बस इसका काम है हुक्म मेरे आका, बस सिर्फ इसे एग्जीक्यूट करने में लग जाएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं कि मुझे मंचाव चाहिए या मुझे दाल फ्राई चाहिए, वो ऑर्डर करके दे देता है। वो सवाल जवाब पूछता है कि आपसे क्यों चाहिए, कितना चाहिए, भैया एक प्लेट ये चाहिए, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। यस और नो? आपकी हमारी जिंदगी चल कैसी रही है? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके माध्यम से हम दिन भर बहुत सारी बातें करते हैं, और बातें सबसे ज्यादा किससे करते हैं? हम अपने आप से। किससे करते हैं सबसे ज्यादा? अपने आप से। खुद से बातें कर रहे होते हैं। जब आप कहीं पर नहीं रहते, खाली बैठे हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में सबसे ज्यादा समय हम अपने आप से बिताते हैं। अब जो आप अपने आप से बातें कर रहे हो, ये बातों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ टॉक, राइट। तो अब समझिए, आप जिंदगी में चाहते हो 10 लाख रुपए की इनकम, आप चाहते हो ड्यू सिटी जाना, आप सब कुछ बढ़िया बढ़िया चाहते हो, लेकिन जो आपका अलादीन है, मतलब लॉजिकल माइंड है, ये आपके जिनी को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड क्या दे रहा है? राइट, मेरी टीम में तो लोग काम ही नहीं कर रहे। हेलो, ध्यान से सुनना, मेरी टीम में कोई लोग प्लान ही नहीं दिखा रहा है, मेरी टीम में लोग सीपी पे नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। लोग एक बार सामान ले लेते हैं, लोग दोबारा सामान नहीं लेते। कितने लोगों के साथ होता है? ईमानदारी हाथ खड़े करना। दिन भर में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं आपके दिमाग में, आते कि नहीं आते? यस। अब एक बार आ गया तो ठीक है, लेकिन बार बार लगातार यही ख्याल आ रहा है। ख्याल मतलब ये लॉजिकल माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे रहा है, लगातार दे रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? जो आपने कमांड दिया उसे एग्जीक्यूट कराने में लग जाता है, पास भी बोल देता है। सही क्या है? मेरा हेडेक हो रहा, आप ट्राई करके देखना, अभी ट्राई करके देखना, या कल सेशन खत्म होने के बाद कल परसों घर पे जाना और सुबह से बस 5 मिनट से पकड़ के बैठ जाना। ठीक नहीं लग रहा, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। चांसेस ये कि 10-15 मिनट के बाद आपको अनकंफर्टेबल अनईजी फील होने लगेगा। ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। सुबह से दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब निकल गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने जो कमांड दिया है उसका काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज बुरी है, राइट। क्या चीज अच्छी है, क्या चीज
बुरी है। उसको सिर्फ इतना ही मालूम है कि जो मुझे आदेश आ गया है वही मुझे फॉलो करना है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कौन सा आदेश दे रहे हैं। हम पॉजिटिव आदेश दे रहे हैं जो ज़िंदगी में चाहते हैं, या हम नेगेटिव कमांड दे रहे हैं जो हम ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। तो आप चेक करिएगा, आप अपनी लाइफ को उठा के देखिएगा। अगर आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, या आपकी ज़िंदगी में आप पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पाएंगे कि आप दिन में से बहुत सारा टाइम आप पैसों को लेकर नेगेटिव सोचते रहते हैं। पता नहीं अब EMI कैसे जाएगी, पता नहीं लोन कैसे जाएगा, अब बच्चे की फीस कैसे जाएगी। हेलो, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात से? यस सर। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? ऐसा चलता है, नहीं चलता है? यस सर। इवन आपको लेकिन पैसों को लेकर स्ट्रेस चलता रहता है, स्ट्रेस चलता रहता है। फिर उसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे हालात और परिस्थितियां पैदा करता है आपकी ज़िंदगी में, जिससे वो समस्या और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। और आप बोलते हो कि सर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम खत्म होने का नाम ही नहीं है। नंबर 1 रीजन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात है वो है आपकी सेल्फ टॉक। आप 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अपने आप से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं। तो उसका प्रिंसिपल क्या है और इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, जानना चाहेंगे? यस। जानना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है और उस फार्मूले को मैं बोलता हूँ 3S फार्मूला। 3S फार्मूला, राइट, 3S फार्मूला है जिसके द्वारा आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन स्टॉप कर सकते हैं। अभी चूंकि हम ऑटो मोड में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता, दिन भर भागे जा रहे हैं, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू करेंगे, आपके अंदर तुरंत में आप इमीडिएट अपने लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव शिफ्ट देखना शुरू कर देंगे। ये 3S फार्मूला क्या है, जानना चाहेंगे? यस सर। तो पहला S है स्पॉट करना। जैसे कि आप काम कर रहे हैं और आप मीटिंग अटेंड कर ली आपने, और उसके बाद जाए यार मुझे ग्राउंड जाना है, लेकिन मेरे पास तो 2 ही लेग हैं, मैं कैसे ग्राउंड जा सकता हूँ। आपके अंदर ये ख्याल आया, राइट। तो सबसे पहले जो नेगेटिव ख्याल आया, नेगेटिव थॉट आया, उसको क्या करना है? स्पॉट करना है, मतलब पकड़ना है, राइट। क्यों पकड़ना है? तो अपने आप से एक सवाल करना है, क्या वाकई में मैं ऐसा जिंदगी में चाहता हूँ? मेरे साथ रिपीट करिएगा, हमेशा अपने आप से सवाल करते रहिए, क्या वाकई में, क्या वाकई में, क्या वाकई में, क्या वाकई में मैं ये अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ में मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब ना में मिलता है तो तुरंत वहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे हैं, मेरी कोई सुनते ही नहीं है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या आप ऐसा चाहते हो? नो सर। यस और नो? यस। आप क्या चाहते हो? आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, आपकी टीम में जबरदस्त मोमेंटम है, यही चाहते हो? नहीं चाहते? यस सर। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, आपको लग रहा होगा सिर्फ बोलने भर से काम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बॉडी जो है ना काम तभी करती है जब आपकी बॉडी में पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं, और जब तक इस डीपर लेवल पर काम नहीं करेंगे तब तक लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्लियर है? यस सर। पहला क्या करना है आपको? सेल्फ स्पॉट टॉक। करना है, दूसरा करना है स्टॉप कर देना, Stop. दूसरा उसको वहीं पर रोक देना है, और तीसरा करना है स्वैप करना है। तीसरा क्या करना है आपको? स्वैप कर देना, राइट। तो अपना हाथ आगे निकालिए, हाथ आगे निकालिए, ठीक है, लेफ्ट से राइट जो भी। कभी भी दिन में जब भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1 मिनट आंख बंद करके बैठ जाए, आंख बंद करके खोल के शांति से बैठ जाए। ये नहीं कि मोबाइल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 1 मिनट 2 मिनट बीच में पॉज लीजिएगा। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जब भी दिन में 2-3 बार अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। याद रखिएगा, आपकी बाहर की दुनिया जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हमारे अगर हमारे दिमाग में झोपड़ी का नक्शा है, काय का नक्शा है? झोपड़ी का। काय का नक्शा है? झोपड़ी का। अगर इधर झोपड़ी का नक्शा है तो बाहर महल नहीं बन सकता। यस। हेलो, अगर इधर गरीबी है, इधर तंगी है, इधर फ्रस्ट्रेशन है, और आप बाहर सोचो कि मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस आ जाएगा, एबंडेंस आ जाएगी और बहुत बढ़िया मेरे मधुर संबंध हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले अगर आपको बाहर की दुनिया बदलनी है, अंदर की दुनिया बदलनी पड़ेगी। हेलो, तैयार है? यस सर। अपना हाथ आगे निकालिए, 3 स्टेप प्रोसेस है। जब भी आपको नेगेटिव ख्याल आता है तो सबसे पहले क्या करना है? स्पॉट करना है। ऐसे करिए, क्या करना है? क्या करना है? स्पॉट। अच्छा, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, स्पॉट कर लेना है, ये नेगेटिव ख्याल है, राइट। स्पॉट किया। दूसरा करना है स्टॉप। क्या करना है? स्टॉप। क्या करना है? दूसरा स्टॉप। दूसरा क्या है? स्टॉप। स्टॉप करना है। और तीसरा करना है, ऐसा हाथ करिए, तीसरा हाथ करना है स्वैप करना है। क्या करना है? स्वैप। क्या करना है? स्वैप। स्वैप करना है। कैसे? मेरी टीम में लोग काम नहीं कर रहे, ये एक नेगेटिव ख्याल है, तो ये 3S फार्मूला। स्पॉट किया, अरे ये नहीं चाहिए मुझे, राइट। स्पॉट किया, स्टॉप किया, स्वैप किया, मेरी टीम में सभी लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोल सकते हैं सर? यस सर। मेरा बिजनेस बहुत फ्लो चल रहा है,
तुरंत वहीं पर TS वर्ड लगाना है। मेरे बिजनेस में जबरदस्त मोमेंटम है, बोल सकते हैं मेरे साथ? ये मेरे बिजनेस में जबरदस्त मोमेंटम है। मोमेंटम है। जबरदस्त मोमेंटम है। मैं मैं यहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ। मुझे मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसको बोलते हैं एफर्मेशन और सेल्फ टॉक। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूंगा, सीक्रेट नहीं है। अभी दासू कल में बैठे थे और दासू का एक्साइटमेंट देख के मुझे रहा नहीं है कि दासू तुम बताओ क्या करते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दी अल्टीमेट चीज़ वैलिडेशन होता है ना। मेरा क्या लॉजिकल माइंड है, तो मैं चीज़ को वैलिडेट करता हूँ कि ऐसा वाकई में ऐसा होता है। तो भैया हमने बताया दासू ने कि वो दिन में 5 बार एफर्मेशन करता है। हेलो, कितनी बार? 5 बार 5 टाइम्स एफर्मेशन करता है। बाप रे बाप, पता सब है पर इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब मेरे लिए तो बल कौन था कि अभी तक हम सुनते आए कि भाई एफर्मेशन करो, पॉजिटिव रहो। और क्या वाकई में से मैजिक होता है, चमत्कार होते हैं? यस, वाकई में होते हैं। 5 टाइम्स क्या बोल रहा है कि मेरा 50 लाख का चेक होने वाला है, 18 LOB जाने वाली, जो जो उसको चाहिए थी घर दिखाया था, सब कुछ वो 5 बार बोलता है। जब भी टाइम मिलता बोलते ही रहता है। हेलो, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको जिंदगी में जो चाहिए, जो क्रिएट करना है, वो पहले बोलना शुरू करिएगा। कर सकते हैं ये? इसका एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, 3P फॉर्मूला है। जो भी आपको चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए पहला, और खुद पे काम करता है, बीवी पे काम नहीं करेगा, किसी और पे काम नहीं करेगा। राइट? आपको अपने आप को बदलना है। पहला पॉजिटिव, दूसरा प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। मैं DUCD बन जाऊंगा नहीं होगा, मैं DUCD बनने जा रहा हूँ। मेरी इनकम 5 लाख होने जा रही है। पहला पॉजिटिव, पहला पर्सनल होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव और तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इस तरह से आप एफर्मेशन सेंटेंसेस अपने लिए बना सकते हैं। 3P फॉर्मूला याद रखिए। कौन सा P फॉर्मूला है? 3P फॉर्मूला। राइट? तो ये पहला पर्सनल होना चाहिए, मैं आई आना चाहिए आपके सेंटेंस में। दूसरा वर्तमान होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही माइंड को बोलेंगे मैं 10 लाख रुपए कमा चुका या कमाने जा रहा हूँ, आपका माइंड रेसिस्टेंस करेगा। आपके माइंड को फ्लो वाली चीजें, आपकी हमारी जिंदगी जो है फ्लो वाली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हेलो, क्या है हमारी जिंदगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आपका माइंड जो रेसिस्टेंस नहीं करेगा। बहुत बार आपने एफर्मेशंस करे होंगे, मैंने भी किए, लेकिन ये 3P फॉर्मूले से मैंने अपने एफर्मेशंस को ठीक किया। मैं बन जाऊंगा, मैं कमाने लगूंगा, नहीं मानेगा। इट हैज टू बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इम्पैक्टफुल है। कर सकते हैं ये? 3S फॉर्मूला है अपने नेगेटिव सेल्फ को पॉजिटिव सेल्फ में कन्वर्ट करने के लिए। आप अपने लिए बना लीजिए। राइट? और जैसे हमने मॉर्निंग सीपी में दे रखी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बट आपकी जो भी चीज़ों को आपको ठीक करना है, जो भी ख्याल, नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में बार बार आता है, उसको तुरंत स्विच कर देना पॉजिटिव से। राइट? कर पाएंगे? कितने लोग करने वाले? यस, इंप्लीमेंट करेंगे? यस सर, चलिए, ग्रेट। करेंगे। आपको तो बदलेंगे। ये एफर्मेशंस होते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? थिंक एंड स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट थिंक, डोंट स्पीक जो आप नहीं चाहते। मतलब वही सोचना है, वही बोलना है जो आप चाहते हैं। गलती से भी हम कई बार हमारे अपने काम में बहुत क्लोज रिलेशन में जाते हैं और हम नेगेटिव कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, इवन मैं भी कई बार मिस्टेक कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने करना शुरू किया कि मैं बहुत गलती कर रहा होता हूँ। राइट? हमें वही बोलना है, वही सोचना है जो हम चाहते हैं, ना कि जो हमें नहीं चाहिए। अदरवाइज हो क्या रहा है? आप वही सोच रहे हो जो आप नहीं चाहते, इसलिए आपकी जिंदगी में वही हो रहा है जो आप नहीं चाहते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा अवेयरनेस से। ये कब होगा बदलाव? बदलाव होगा अवेयरनेस से। जो मैंने बोला 1 से 2 मिनट शांति से बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व करें। तो कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन जो मान लेता है, जो उसका फर्म बिलीव होता है, वैसा आप जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। जैसा आप स्वीकार कर लेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये फर्म पक्के से बिलीव कर लेगा, यस मैं डायमंड जा सकता हूँ, DUCD जा सकता हूँ, मैं भी 10 लाख रुपए कमाने की काबिलियत रखता हूँ। ऐसा विश्वास आ गया, भरोसा आ गया। अभी विश्वास भरोसा कैसे आता है? जैसे आप इतनी बड़ी मीटिंग में आए कि नहीं आए? इसके बाद भी मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में जाएंगे, एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशन हो रहा है। आपको यहाँ पर भरोसा आ रहा है कि यहाँ पर एक कैब ड्राइवर 12 लाख 15 लाख रुपए कमा सकता है, यहाँ पर एक डॉक्टर इतने पैसे बना सकता है, इंजीनियर इतना पैसे बना सकता है। आपका कौन सा प्रोग्रामिंग हो रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग हो रहा है। आपका सबकॉन्शियस लेवल पे बिलीव हो रहा है। हो सकता है पहले आपको लगता होगा पता नहीं मैं 50,000 कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन इस तरह के मीटिंग फंक्शन सेमिनार्स आने से, बार बार CP को सुनने से आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। राइट? इसीलिए बोला जाता है कि बुक्स पढ़िए, CD में आइए, मीटिंग फंक्शन ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि ये इस स्तर पर काम कर रहे होते हैं। राइट? जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आपकी लाइफ को बहुत डीपर लेवल पर इम्पैक्ट करता है। तो इसका मैं एक लाइव डेमो दिखाना चाहता हूँ। हेलो, लाइव डेमो
इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहेंगे यस सर। कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा। जो चीज आप इसे समझा देंगे राइट, वो चीज वो क्रिएट करने में लग जाएगा, वो टारगेट, वो लक्ष्य, वो उपलब्धि आपको दिला कर रख देगा। जानना चाहेंगे? यस सर। मुझे यहाँ पर फटाफट 2 चेयर्स दे दीजिए राइट, 2 चेयर्स लेके आ जाइए। यस 2 चेयर दे दीजिए। और ये आपसे सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है जो इस चेयर पर लेट सके सीधा तरीके से, सिर इधर रखा हो, पैर इधर रखे हो, सीधा लेट जाए बिना बैठ झुके। अगर कोई इंसान यहाँ पे बोले कि अगर मैं यहाँ पे लेटना चाहूँ नॉर्मल, तो क्या मैं फ्लैट लेट सकता हूँ क्या? नो। पैर इतने पर हैं और सिर यहाँ पे फ्लैट लेट सकता है? नहीं No. होगा, वी की तरह बन जाएगा और गिर जाएगा। गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? Yes. नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, कितना इमेंसली पावरफुल है कि यहाँ पर एक पर्सन आएगा, वो यहाँ पर लेटेगा और उसके ऊपर भी एक पर्सन बैठेगा और वो फ्लैट पत्थर की तरह रखा रहेगा। हेलो, देखना चाहेंगे? यस सर। यहाँ पर मुझे एक वॉलंटियर चाहिए राइट। कंडीशन ये है कि वो 30-40 तक की एज में हो, बीपी शुगर ना हो, कोई सर्जरी नहीं हुई। फटाफट कौन आना चाहेगा? मैं नॉर्मल भी बना दूंगा, ऐसा नहीं कि स्टैचू बना दिया और ऐसे ही रह जाएंगे। हाइट थोड़ी लग लीजिए, रुक जाइए, अपना अपना हेड एक्साइटमेंट के साथ लाइए। यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना, यहाँ नहीं आना है, मैं बुला लूंगा। यस, वो जैकेट वाले, ब्लैक वाले, यस आ जाइए, आ जाइए फटाफट आइए। सतीश जी, आपको ये चेयर का एडजस्टमेंट करना है। आप चेयर की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और आपकी जिम्मेदारी है इनको उठा के यहाँ पर रखना, फिर उतार देना, ठीक है। आप लोगों वहीं पर उनको बेल्ट निकाल लीजिए, ठीक है। और दुबले लग रहे हो जाए, कंफर्टेबल हो, ज़्यादा नहीं निकलवाऊंगा। बस सॉक्स पहने दो, सॉक्स पहने दो, सॉक्स निकाल दो, बोले निकाल दो, निकाल दो, वीडियो बना है। निकाल दो। चल ठीक। तो मैं भी आपके इनके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं इन्हें नहीं जानता हूँ, ये डायरेक्ट वहाँ से उठ के आए हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे होता है, ठीक है। आ जाइए, इधर जाइए। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सैनव, बहुत बढ़िया। नरेंद्र सैनव, नरेंद्र कहाँ से आप? उज्जैन से हो, बढ़िया, कॉन्फिडेंट लग रहा है, हाथ मिला रहा, बढ़िया। मेरे ऊपर भरोसा है आपका? ठीक है, चलिए रखे रहेंगे, रखे रहेंगे। तो नरेंद्र अभी क्या होगा, ठीक है, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो मेरी तरफ, मैं आपको कुछ कमांड दूंगा राइट। आप यहाँ पे लेट जाएंगे, मैं आपको बोलूँगा कि आपका शरीर पत्थर की तरह बनता जा रहा है। कैसा? पत्थर की तरह कैसा होता है करके दिखा देना। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको गिनती गिनूंगा 1 से लेकर 10 तक, तो आपकी बॉडी को आपको टाइट करते जाना है। क्या करना है आपको? टाइट करना है। जितना ज़्यादा टाइट कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप टाइट करते जाएंगे, ठीक है। और आंख बंद रखना है आपको, सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और पूरी तरह जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसी को ध्यान रखना है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? आपको 1 से लेकर 10 तक मैं जो करूँगा तो क्या करना है, आपको बॉडी को टाइट करना है, ठीक है। आपको कुछ लोग होंगे बहुत प्यार से यहाँ पर लिटा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आराम से कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। फिर कोई एक आध व्यक्ति आपके ऊपर थोड़ा बहुत बैठेगा, पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पता नहीं फील होगा, नहीं होगा, वो आप ही बताना। उसके बाद आपको यहाँ पर रख दिया जाएगा। फिर मैं उल्टी गिनती गिनूंगा, 10 गिनूंगा, 10 बोलूँगा तो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा ढीला करना है। फिर 9 बोलूँगा, फिर 8 बोलूँगा, 7 बोलूँगा, ऐसा करके आपको बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। रेडी है? ठीक है, लेट जाइए, सिर इधर कर लीजिए, आप सिर इधर कर लीजिए और पैर इधर कर लीजिए, ठीक है। लेट जाइए आराम से। 4 मिनट नरेंद्र है ना, कंफर्टेबल, एक्साइटेड? चलिए, बहुत बढ़िया। तो नरेंद्र क्या करना है आपको? अभी रुक जाइए, कंट्रोल। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ठीक है। चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से करना। अलाइनमेंट में कर लीजिए, चेयर अलाइनमेंट में कर लीजिए, आमने सामने से, आमने सामने कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए एंगल में है, ठीक है। चलिए नरेंद्र, बढ़िया, खुश हो, एक्साइटेड हो? चलो नरेंद्र, अपने हाथ दोनों ऐसे हैं, हाथ जो है ऐसे, हाथ दोनों को ऐसे बांध लीजिए, ऐसे बिल्कुल टाइट, ऐसा कर लीजिए दोनों हाथ, ऐसा टाइट कर लीजिए, हाँ टाइट कर लीजिए, बिल्कुल टाइट कर लीजिए, अच्छे से टाइट, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करना है और मैं गिनती गिनूंगा और आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को, मसल्स को बिल्कुल पैर जोड़ देना, पैर जोड़ देना और आपको टाइट कर देना है। क्लियर है? तो ठीक है नरेंद्र, अब आप पत्थर बनने जा रहे हो, स्टोन बनने जा रहे हो। लकड़ी का कट्टा होता है, एक बार सुन लो मेरी बात, जैसे लकड़ी का पट्टा होता है ना, लकड़ी का पट्टा बिल्कुल पट्टा टाइट हो जाता है, वैसे बिल्कुल आपकी बॉडी अभी कन्वर्ट हो जाएगी, आप स्टोन में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है नरेंद्र? राइट, तो अपने दोनों हाथ टाइट कर लीजिए, ठीक है। तो नरेंद्र, अब आप स्टोन बनने जा रहे हो, आपका पूरा शरीर पत्थर में कन्वर्ट होने जा रहा है और आपकी पूरी बॉडी पत्थर की तरह कड़क हो रही है, बिल्कुल लकड़ी की तरह कड़क होती जा रही है। यस, एक आपकी बॉडी और कड़क हो रही है, अपनी बॉडी में मसल्स में पूरी टाइट करते जाओ, पूरी टाइट, राइट। 2 और कड़क करते जाइए, आपका पूरा शरीर, पूरी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट हो रही है, मसल्स में आपकी में और खिंचाव आ रहा है। 3 और स्ट्रॉन्ग करते जाइए, और स्ट्रॉन्ग। 4 आपकी पूरी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट हो रही है, स्टोन में कन्वर्ट हो गई है, इतनी सख्त हो गई है। 5
6 नरेंद्र आपकी पूरी बॉडी और टाइट करते जाइए, पूरी मेरा पूरा ध्यान मेरी आवाज़ पर रखिएगा। पूरी बॉडी और सख्त हो गई है, और सख्त हो गई है, आपकी पूरी बॉडी पूरी सख्त हो चुकी है, मसल सख्त हो चुके हैं। 7 8 आपकी पूरी बॉडी पत्थर की तरह कड़क हो गई है और स्ट्रॉन्ग हो गई है। 9 और इस तरह आपका पूरा बॉडी और कड़क कर लीजिए। पूरी बॉडी मेरा पूरा फोकस मेरी आवाज़ पे, पूरी बॉडी कड़क हो गई है और स्ट्रेंथ करिएगा। 10 पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेंथ पत्थर में कन्वर्ट हो गई है, पत्थर की तरह बन गई है आपकी पूरी बॉडी, पत्थर की तरह पूरी बॉडी बन गई है, पत्थर की तरह पूरी बन गई है पूरी बॉडी, पत्थर की तरह बन गई है पूरी बॉडी, पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी टाइट है। पूरी तरह पत्थर, बैठ जाइए, पूरी तरह पत्थर की तरह है, पूरी तरह पत्थर की तरह बॉडी है। उठ जाइए, दोनों हाथ में यस नरेंद्र, अब आप पूरा रिलैक्स होते जाइए, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है। 10 आपकी मसल्स को धीरे धीरे रिलैक्स करिए, धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। आपके पैर की मसल्स, पंजे की मसल्स। 9 और थोड़ा ढीला कर दीजिए अपने शरीर को। 8 आपके हाथों को थोड़ा लूज करिएगा, आपकी पूरी मसल्स को लूज करिएगा। 7 7 6 5 4 धीरे धीरे अपने हाथ छोड़ना शुरू करिए, धीरे धीरे। 3 धीरे धीरे रिलैक्स करिए। 2 धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास करिए। हाँ, धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। पूरी बॉडी रिलैक्स कर दीजिए, पूरी बॉडी रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स। आंखें खोल लीजिए, आंखें खोलिए धीरे से। हाथ पकड़िए, पकड़िए। सुपर मैजिक सर। ये स्टंट घर पे किया पहले कभी? मुझे बताओ, आपके ऊपर कितना वजन आया होगा? 10-12। हेलो, क्या बोल रहे हैं? 10-12। अब ये जरा आप कितना वजन? 52 kg का बंदा बैठा हुआ था। नॉर्मल पर्सन बैठा हो ना तो कमर टूट जाएगी और बेंड हो जाएगा, राइट? बट ही वाज स्टेबल इन पोजीशन, बस सपोर्ट करने के लिए हाथ दिया था, बट स्टिल ही वाज एबल टू होल्ड। यस और नो? यस। अच्छा, जब आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे तो कैसा फील हो रहा था अंदर बॉडी में, क्या चल रहा था? सर आपकी बात में फोकस चल रहा है, तो जो आप बोल रहे हो वैसा वैसा शरीर कर रहा है, माइंड को भी सही चल रहा है। बाकी कुछ ये पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुकी थी, जैसे लकड़ी का गट्टा रखते हैं वैसी बन गई थी। और अब आप कैसा लग रहा है? नॉर्मल हो गए आप, राइट? एक बार जोरदार तालियां हो सकती है इनके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, राइट? ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि मैंने उनको कमांड देते गया। कमांड मतलब मैं लॉजिक बोल रहा था, लेकिन वो ट्रांस स्टेट में थे, वो मेरे से रेपो में थे, और उसके हिसाब से वो बॉडी को और टाइट करते गए और ऐसा नौबत आ गया कि नॉर्मल पर्सन जो नहीं कर सकता वो ने कर लिया। यस सर? नो? यस सर। तो दोस्त, मैंने तो यहाँ पर पत्थर बना के दिखा दिया, ऐसे छोटे छोटे कमांड देके। पर आप रोज इस तरह के कमांड देके DUCD 10 लाख 50 लाख रुपए नहीं कमा सकते। यस सर। कमा सकते कि नहीं? यस। ये पावर है कमांड की। कैसे मैजिक हुआ? मैंने वर्बल कमांड दिया, पर आप अपने आप को अगर दिन भर सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, जानबूझ के करेंगे, कॉन्शियसली करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में मिराकल होना शुरू हो जाएंगे। कम एफर्ट में आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहेंगे, नहीं अपने गधों की तरह भागेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन अंदर का सिस्टम अगर गड़बड़ रहेगा तो आप जो डिजायर रिजल्ट तक पहुंचना था वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम ह्यूमन बीइंग किस तरह से काम कर रहे हैं। रॉजर बैनिस्टर का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। 1952 तक से पहले, 1954 से पहले ये माना जाता था कि एक 4 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। एक मील की जब दौड़ होती थी, कोई भी इंसान को कवर करने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा। 4 मिनट या उससे कम में पूरा नहीं हो सकती। लेकिन 1954 में रॉजर बैनिस्टर नाम का इन्वेस्टर था, उसने प्रैक्टिस करी और उसने इस मिथ को तोड़ दिया। नहीं, इससे पहले मेडिकल साइंस, बड़े बड़े डॉक्टर्स ये मानते थे कि
अगर इससे तेज आप चलोगे तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, आपकी बॉडी में कोई भी डैमेज हो सकती है, और ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। पहले ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश फैक्ट था, राइट। लेकिन इसने प्रैक्टिस की और उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद आप जानकर हैरानी होगी कि 2022 तक लगभग 1755 से ज़्यादा लोग हैं 4 मिनट से कम में एक दिन की रेस पूरा कर लेते हैं। एक बंदे ने वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था, राइट, ध्यान रखिएगा। एक पर्सन ने हिम्मत की और एक पर्सन ने वो रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद के लोगों के लिए एक रेफरेंस बन गया, यार भैया रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हेलो, यस। तो यहाँ पर इतनी सारी सक्सेस प्रोफाइल दिखाई जा रही है, इतने लीडर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई साहब यहाँ पर 1 लाख आ सकता है, 5 लाख आ सकता है, 50 लाख आ सकता है। तो अपने अंदर बोल सकते हो ना, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हेलो, कर सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग एज अ रेफरेंस लेके काम कर रहे होते हैं, हमें रेफरेंस चाहिए होता है कोई ना कोई। तो ये एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया कि जब हम पर्सनली काम कर रहे होते हैं और हमें कोई फेलियर मिलती है, मतलब फेलियर नहीं बोले तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपने 4 लोगों को प्लान दिखाया और लोगों ने मना कर दिया, राइट, नेक्स्ट से मना कर दिया, और आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और अपलाइन को फोन लगाते हो, मुझे रेट नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ आपने सोची और नहीं हो रही है तो वहाँ पर आप अपने आप को फेलियर समझने लगते हो। ऐसा नहीं सोचने का है। एक इसे बोलते हैं, कुछ इस सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे सक्सेस के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको हमेशा अपने आप को बोलते रहना है देयर इज नो फेलियर इन दिस वर्ल्ड, राइट। इस दुनिया में फेलियर नाम की चीज नहीं होती है। मेरे साथ रिपीट करिए, इस दुनिया में फेलियर नाम का कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ओनली फीडबैक, ओनली फीडबैक, जोर से बोलिए, ओनली फीडबैक, ओनली फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये होगा कि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया और आपको 8 लोगों ने मना कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो 8 लोग आपको बोल रहे हैं कि बाबूजी थोड़ी तैयारी करके आओ। हेलो, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई, हमें लगता है तो हम लुट गया, बर्बाद हो गया, आप खत्म हो गया, आपको पता नहीं कैसे होगा। सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल है, आपने प्लान दिखाया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, वो आपके प्रोस्पेक्ट का एक फीडबैक है। कहीं तो कुछ कमी रह गई, हो सकता है हमने ड्रीम एक्सरसाइज नहीं कराई, हो सकता है उसके साथ में, हो सकता है हमने उससे ज्वाइनिंग के लिए जल्दबाजी कर ली हो सकता है हमने रिलेशन नहीं बनाया हो। हम कल मिले और आज प्लान दिखा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, वो हमें फीडबैक की तरह लेना है। जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा और अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। आप कर सकते हैं। यस सर। आज की बात लाइन लिख लीजिए, देयर इज नो फेलियर, राइट। आपने सोचा मुझे 1 लाख का चेक आना चाहिए, प्रिंट करके रखा, मैंने क्राउन का टारगेट दिया, 1 लाख का चेक आना चाहिए और चेक बना 85,000 रुपए का। इसी फॉर एग्जाम्पल उतने में 50,000 फोन लगाते कंपनी को कि भैया ये सॉफ्टवेयर से चेक कराओ, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। अरे प्रूवन सिस्टम है, आपका फीडबैक है, ये 85,000 का चेक एक फीडबैक है कि भाई कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी, कहीं ना कहीं बोलने में कुछ तो मिस्टेक हुई है मेरे एंड पर। हेलो, हम गलतियां निकालते हैं दुनिया में, दूसरे लोगों में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, सिस्टम में, इसीलिए हम हैरान परेशान रहते हैं। जिस दिन अपने आप को हम देखना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा और आप अपने काम को एंजॉय से करेंगे। इस सारे के सारे लोग कभी स्ट्रेस लेते नहीं है, सिस्टम जानेगा, हमें तो सिर्फ काम करना है। यस, देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक। आपको किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपको बहुत इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा आगे एक्शन लेने के लिए, राइट। और दूसरी जो बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, इस दुनिया में एक सिद्धांत काम करता है, प्रिंसिपल काम करता है। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान कोई एक काम कर सकता है, वो काम आप भी कर सकते हैं, राइट। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको उस इंसान से जाके पूछना है भैया आपने किया कैसे था। अगर वो आपको रास्ता बता दे तो 100% आप भी कर सकते हैं। हेलो, अगर एक इंसान माउंट एवरेस्ट जा सकता है और वो आपको एज अ कोच पूरा सक्सेस रेसिपी बताए कि मैंने ये किया, इस तरह से मैं माउंट एवरेस्ट गया, तो यकीन मानिए यहाँ बेटा हर व्यक्ति माउंट एवरेस्ट जा सकता है। जब वेस्टीज में सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो यहाँ बेटा हर लीडर, हर व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। यस, कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? यस सर। विनिंग टीम सिस्टम में इतने सारे लीडर्स आपको सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं। जब कोई एक इंसान कर सकता है, वो कोई स्पेशल है क्या? नो उसके सर। पास भी 2 हाथ 2 पैर है, उसके पास भी कोई विनिंग टीम का ऐप है, उसके पास भी वेस्टीज का प्लान है, सब कुछ तो सेम है। सिर्फ आपको एज अ लीडर, एज अ पर्सन एक चीज लर्न करनी है कि उसने क्या प्रोसेस फॉलो करी, जस्ट उसी के नक्शे कदम पर चलना है, वही प्रोसेस फॉलो करना है, डेफिनेटली आप भी पहुंच जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस है क्या? लेकिन ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, हमें एक रेफरेंस चाहिए रहता है। यार कोई एक तो कर सकता है, हमेशा अपने आप को दिखाते रहो, यार ये कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बस जो गो ग्राउंड में मुझे सिखाया गया, बताया गया, मुझे उस प्रोसेस को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट